नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम जोहार झारखंड में आप सबका स्वागत है। हम लोग राजनीति की बात करते ही रहते हैं। आज भी फिर राजनीति की ही बात करेंगे और चुनावी राजनीति की बात करेंगे। चुनाव झारखंड का सबसे अहम मुद्दा हो गया है इन दिनों। बीजेपी के 3 कद्दावर नेता भी झारखंड में हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम, लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड भाजपा के प्रभारी और तीसरे हैं शिवराज सिंह चौहान। ये 3 स्टालवर्ड्स झारखंड में लगातार आ रहे हैं। महीने भर से इनके कई दौरे हो चुके हैं और आने वाले दिनों में ये दौरे और तेज होंगे, इसका भी संकेत मिलने लगा है। लेकिन हम आज जो बात करेंगे, राजनीति के अंक गणित की बात करेंगे। और राजनीति का अंक गणित सबके समझ की बात नहीं होती है, यह भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। और सब लोग इस मुगालते में रहते हैं कि सब कुछ मेरे ही हक में जा रहा है। हम बात करेंगे 2019 के विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की। इस प्रसंग में चर्चा करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए यानी भाजपा के साथ आजसू मिलकर के झारखंड में 14 लोकसभा की 12 सीटें दोनों जीत गए थे। एनडीए के खाते में सिर्फ 12 सीटें थीं। तो इंडिया ब्लॉक, तब इंडिया ब्लॉक नहीं था, महागठबंधन था, लेकिन दल वही हैं जो आज महागठबंधन में हैं, उस समय भी वही थे। उन लोगों को 2 सीटें मिली। एक कांग्रेस को मिली, गीता कोड़ा जीती कांग्रेस के टिकट पर, और दूसरा वही उम्मीदवार था जेएमएम का जो राजमहल से जीता, विजय हांस था। इन 2 लोगों के अलावा बीजेपी की बल्ले बल्ले थी 12 सीटों पर। और लोकसभा चुनाव में जो विधानसभावार मतों की गिनती हुई और उसके जो आंकड़े सार्वजनिक हुए, उन आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी 57 विधानसभा सीटों पर एनडीए को बढ़त थी। ये 2019 में, यानी 2019 का चुनाव 12 लोकसभा सीटें एनडीए को तो दे ही गया, विधानसभा क्षेत्रों में भी उसकी बढ़त 57 सीटों पर थी। और तब के मुख्यमंत्री रघुवर दास, जो आज कल उड़ीसा के गवर्नर हैं, उन्होंने 65 पार का नारा दिया, क्योंकि उस समय उनकी सरकार चल रही थी। 2014 में उनकी सरकार बनी थी और 2019 तक उनकी मियाद थी उस सरकार की। तो जब ये परिणाम आए 5-6 महीना पहले और 6 महीना बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें विधानसभा चुनाव में 65 पार का नारा इसी आधार पर रघुवर दास ने दिया कि लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में 57 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली थी। अब आते हैं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इस चुनाव में एनडीए को घाटा हुआ है, 3 सीटों का नुकसान हुआ है। जो 12 पर एनडीए पिछली बार जीता था, इस बार उसकी सीटें 9 रह गई हैं और 5 सीटें चली गई हैं इंडी अलायंस के पास, यानी विपक्षी खेमे के पास, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन के पास। इस बार भी लोकसभा चुनाव में जो एनडीए को बढ़त वाली सीटें हैं विधानसभा की, उनकी संख्या भी कम नहीं है। 52 सीटें एनडीए के खाते में विधानसभा चुनाव के दौरान दिखी, विधानसभा की सीटें, और सिर्फ 29 से ही इंडिया अलायंस को संतोष करना पड़ा। लेकिन जो पिछला अनुभव रहा है कि लोकसभा चुनाव में 57 सीटों पर आगे होने के बाद भी 6 महीना बाद विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें एनडीए की सरकार ही चली गई। 25 सीटों पर बीजेपी जीती और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू को 2 सीटें मिली। 27 सीटें एनडीए के पास थी। अब इससे अगर कोई ये अनुमान लगाना चाहे कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू को 52 सीटों पर बढ़त दिखी है,
तो ये 52 सीटें विधानसभा की उसकी झोली में आ जाएंगी, कहना थोड़ा कठिन लगता है। कठिन इसलिए लगता है कि पिछला अनुभव देख के ही हम लोग बात कर रहे हैं, और इस हिसाब से देखें तो बिहार में भी इस बार जिन 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए उसमें लगभग 179 विधानसभा सीटों पर एनडीए आगे रहा। यानी उस हिसाब से देखें तो बिहार में इंडिया ब्लॉक यानी आरजेडी के नेतृत्व वाला जो महागठबंधन है उसकी भी हालत खराब है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इसका एक उदाहरण मैंने आपको झारखंड का दे दिया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन 57 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी, विधानसभा के जो 6 महीना बाद चुनाव हुए उसमें बीजेपी की सीटें 25 और आजसू की सीटें 2 रह गई, यानी 27 सीटें ही एनडीए के खाते में गई। और बाकी सीटों में जो सबसे पिछड़ा हुआ इंडिया ब्लॉक था तब का महागठबंधन, उसको कम सीटें मिल रही थी लोकसभा के दौरान, कम बढ़त मिली थी विधानसभा क्षेत्रों में। लेकिन जब सत्ता बनाने की बात आई तो जेएमएम के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक यानी महागठबंधन की सरकार बन गई थी। इसलिए बीजेपी के लोग उत्साहित तो हैं, और इस उत्साह के पीछे एक तर्क ये दिया जा रहा है ये बार बार कि इस बार हम लोग 52 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थे विधानसभा की सीटों पर, इसलिए हम जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे आया है, उस इंटरनल सर्वे की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि वो लगभग मेल खाता है इस बार के हिसाब से और पिछले बार के हिसाब से। दोनों को देखें तो आप समझ जाइएगा कि क्या है। 2019 में जिन 57 सीटों पर विधानसभा की सीटों पर भाजपा को एनडीए को बढ़त मिली थी, तो एक्चुअल में उसको सीटें आई 25 और 2 और आजसू को जोड़ दें तो 27, यानी एनडीए को एक्चुअल में विधानसभा की 27 सीटें 6 महीने बाद मिली, जीत हुई। 30 सीटें जेएमएम के खाते में गई, 16 सीटें कांग्रेस के खाते में गई और आरजेडी का एक विधायक है। ये सब मिला के उतनी संख्या तो हो गई जिसमें आसानी से हेमंत सोरेन सीएम बन गए। इस बार जो इंटरनल सर्वे आया है बीजेपी का, इस उत्साहजनक सूचना के बावजूद कि बीजेपी 52 सीटों पर विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी लोकसभा चुनाव के दौरान, इसलिए विधानसभा चुनाव में यह वोटों में बीजेपी के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसी संदर्भ में बात कर रहा हूँ। ऐसा होता नहीं दिख रहा। जो सर्वे के इंटरनल सर्वे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि बीजेपी ने जो कराया है, उसमें जो आंकड़े आए हैं उसमें 15 से 20 सीटें ही बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। बीजेपी की असल चिंता यही है। यही कारण है कि बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को, वैसे नेता जो लगातार अपने इलाके में जीत का रिकॉर्ड बनाते रहे, कल भी मैंने बताया था कि हिमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार असम के सीएम बने हैं। उन्होंने बीजेपी को न सिर्फ असम में फैलाया है बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की अगर आज स्थिति अच्छी हुई है तो उसके पीछे हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा हाथ है। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान 18 साल लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे, यानी कैसे जीता जाता है चुनाव उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और उनका एक ही फॉर्मूला आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव जब मध्य प्रदेश में हो रहे थे उसमें उनके ही नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था। और ठीक चुनाव के पहले एक ऐसा दांव चला शिवराज सिंह चौहान ने कि लाडली बहना स्कीम जो उनकी रही इतनी ज़बरदस्त रही कि जब वो केंद्र की राजनीति में आ रहे थे उन महिलाओं ने रो रो कर उनको विदाई दी। इतना दुख था। यानी शिवराज सिंह चौहान भी वो जिताने वाले लोगों में से हैं कि चुनाव कैसे जीता जा सकता है और स्थिति बीजेपी की ठीक की जा सकती है। समय बताएगा क्या होगा। लेकिन 2019 का अनुभव जो झारखंड में रहा, जिसकी वजह से आज भी बीजेपी इतरा रही है, वह रिपीट न हो तो कोई अचरज की बात नहीं, क्योंकि राजनीति का यही अंक गणित है।
अर्थमेटिक जिसको कहते हैं, और इसी हिसाब से राजनीति चलती है। कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ बढ़त मिली लोकसभा में, विधानसभा में वहाँ वह पार्टी जीत जाए। इसलिए भाजपा को बहुत इतराने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है। ज़मीन रही है और बीजेपी की ज़मीन रही है, इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने के टाइम में ही झारखंड बना, बाकी लोगों ने तो झुंझुना थमा दिया था।